ताड़म नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो विजायाणम नमो लोये सविसाउणम। पंच परमिष्टि भगवंतों की, गणाचार्य भगवान विराग सागर जी मामून राज की, पट्टाचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनराज की, या हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। हर व्यक्ति, हर मनुष्य, हर प्राणी अच्छे जीवन जीने की कला सीखना चाहता है कि मेरा जीवन बहुत अच्छा निकले। तो अच्छा जीवन जीना एक बहुत बड़ी वास्तविकता में कला है, लेकिन आपको उसके लिए बहुत कुछ सेक्रीफाई करना पड़ेगा। एक बीज अपना अस्तित्व छोड़ता है तब जाकर के एक वो बहुत बड़ा वृक्ष बनता है। आपको भी अपना अस्तित्व छोड़ना पड़ेगा। बिना अस्तित्व छोड़े, बिना अपने अस्तित्व को बदले आप अच्छे व्यक्तित्व को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। अस्तित्व से तात्पर्य आपकी पुरानी बातों से। बीज ने अपना अस्तित्व छोड़ा है, अपना रूप बदला है, ऐसे ही आपको भी अपने अंदर चेंजेस लाना पड़ेंगे। कंपलसरी है, एक कंपल्शन है। जब आप कोई व्यक्ति फोटो खींचता है तो देखना, आप जब वो फोटो खींचता है तो वो एंगल्स चेंज करता है। कैमरे में बटन दबाता है कि लाइट कम हो गई तो लाइट ज़्यादा हो जाए, लाइट ज़्यादा हो गई तो लाइट कम हो जाए। जब तक वो चेंजेस नहीं लाता तब तक वो अच्छी फोटो नहीं खींच पाता। बस यही बात आप लोगों को समझने का है कि जीवन तो बहुत सारे लोग जी रहे हैं, ढंग का जीवन कौन जी रहा है और ढोंग का जीवन कौन जी रहा है। जो चेहरा आप लेकर के दुनिया के सामने जाते हो, क्या वो आपका असली चेहरा है कि नहीं? अगर वो आपका असली चेहरा नहीं है तो अभी तुम नकली आदमी हो। बस तुम जीवन जी रहे हो, तुम्हारा जीवन सही ढंग से नहीं जिया जा रहा। बहुत जीवन का ये इम्पोर्टेंट चैप्टर है। जब अपन स्कूल में पढ़ते थे, याद करो आप, साइंस, मैथमेटिक्स, तो टीचर बोलती थी बेटा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये आपके फ्यूचर में काम आएगा, इंपॉर्टेंट चैप्टर है। देखा, याद करो आप। ऐसे ही आपके जीवन का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अच्छा जीवन जीना बहुत बड़ी कला है और मधुर बोलना उस जीवन का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण हिस्सा है। जीवन जीने की कला सीखें। आर्ट ऑफ लिविंग सिर्फ कह देने से नहीं होता, आर्ट ऑफ लिविंग को जीवन में उतारना चाहिए। किससे कैसा व्यवहार करना है, मधुर भाषण की प्रक्रिया। किसी ने कुछ बोला और वो आपके विपरीत था, एकदम आप हाइपर हो गए। किसी ने थोड़ा सा आपसे कुछ डिबेट करी, आप एकदम हाइपर हो गए, आउट ऑफ कंट्रोल हो गए। ऐसे में आपका व्यक्तित्व गिरेगा। ध्यान रखना, सुनना भी सीखना चाहिए। सुनना भी सीखना चाहिए व्यक्ति को। अच्छा बोलना और कड़वा सुनना, ये जिसने सीख लिया उसकी जिंदगी टॉप मोस्ट पोजीशन पर जाएगी। होता उल्टा है, व्यक्ति कड़वा बोल करके मधुर सुनना चाहता है। काम कैसे बनेगा? मधुर बोलना और कड़वा सुनना, जो ऐसा कर लेगा वो व्यक्ति बहुत बड़ा व्यक्तित्व बन जाएगा। आप देखो कि कितने जितने भी नेता होते हैं माइक पर कितने मीठे होते हैं, मीठा मीठा ही बोलते हैं, और वो कितनी कड़वाहट सहन करते लोगों की। इतने के बाद जाकर के वो टॉप मोस्ट पोजीशन पर जाते हैं। हर किसी के बस में जीवन जीने की कला नहीं है। मधुर बोलना बहुत बड़ी कला है। परस्पर में मधुर संभाषण करना, परिस्थितियां विपरीत होने पर भी, ये बहुत बड़ी बात है। आज इंडिया की एक डिफरेंट पोजीशन है। या तो पति को उसकी पत्नी उसके नाम से बुलाएगी, जैसे माना किसी का नाम राहुल है तो बोलेगी राहुल सुनो। कौन? उसकी पत्नी बोलेगी राहुल सुनो। या बेचारे का नाम नहीं बोलेगी ए जी,
सुनो जी। अथवा तीसरा एक फेस और आता है, वो अपने बच्चे के नाम से पति को बुलाती है कि नहीं? बस अब यहाँ से प्रॉब्लम चालू होती है। अगर यहीं आप मधुर संभाषण करते हो, अगर आप यहीं मधुर संभाषण करते हो तो देखो कितना बढ़िया होता है। आप वो पत्नी अगर बोलती राहुल जी, तो कितना एक सुंदर लगता। वहीं बेचारा पति तो पत्नी का नाम लेके बुलाता है। माना कि उसकी पत्नी का नाम सुनीता है, तो सुनीता करके बुलाता है, और पत्नी कहती ए चिच, ऐसा करके बुलाती है। क्या सुन रहे क्या? एक से मैंने पूछा व्यक्ति से, भाई तेरा नाम क्या है? तो उसने अपना नाम बताया। मैंने कहा यहाँ नहीं, घर का नाम। पत्नी क्या बोलती है? तो कहता है कि पत्नी मुझे कहती है सुन रहे हो कि बताएं। मैंने कहा ये नाम कब रखा तुमने? बोले नहीं, वो तो एक बार झगड़ा हुआ था, तब से इसी में सुनते हैं, तो इसी में सुन रहे हैं। ये बात आप लोगों को जीवन में उतारने की मधुर संभाषण की कला, ये आपके जीवन जीने की कला का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये जो अगर अच्छा बोलने की कला आपके अंदर आ गई है तो जीवन में आप बहुत ऊंचाइयां पा सकते हो। अक्सर हम चाहते तो बहुत कुछ हैं, लेकिन करते उतना नहीं है, तो मिलता भी उतना नहीं है। मधुर बोलने से मतलब है कि जब भी बोले वो शब्द दूसरे को प्रीतिकर हो, हित मित प्रिय, जो भी शब्द बोले वो हितकारी हो, एक दूसरे के हित का ही काम करें। मित यानी इन शॉर्ट। बहुत सारे लोगों से बात करने से पहले मैं पीछे हट जाता हूँ, क्योंकि मुझे पता भी वो 15 छोटी सी बात को 15 मिनट तक बोलेगा। कई लोग ऐसे रहते हैं जो वो बात को इतना एग्रेसिव स्थिति में कहते हैं कि वो तुम दब के रहो। तो मैं ऐसे लोगों से बात कम पसंद करता हूँ। आप लोगों से भी कह रहा हूँ, अगर आप मुझसे बात करने आते हो, इन शॉर्ट बात करोगे तो मैं आपकी बात पूरी सुनूंगा। ज़्यादा बोलोगे तो आधी ही सुन पाता हूँ, बाकी मैं इग्नोर कर देता हूँ, क्योंकि व्यक्ति के पास समय नहीं है ना। मित बोलो, मित, इन शॉर्ट बात कर लो। और प्रिय, जो हृदय को प्रिय लगे, व्यक्ति उन शब्दों को अंदर रखा रहे रत्न मान करके, तब बात है। जितना बड़ा आपका व्यक्तित्व बनता जाएगा उतना आपको कम बोलना चाहिए। आप जितना अधिक इंटरेक्शन करोगे शब्दों से, व्यवहार से, मिलन के, उतनी आपकी वैल्यू घटेगी। थोड़ा सा रिजर्व रहना भी सीखें, थोड़ा सा। इजीली अवेलेबल होंगे तो भी आपकी वैल्यू घट जाएगी। ये जीवन जीने की कला है, मधुर बोलना। क्योंकि बड़ा कठिन होता है जब परिस्थितियां विपरीत होती हैं, तब कठिन होता है। आप ये समझ लो कि इस जीवन में मधुर बोलने की कला यानी कि नीम के बीज से आम उगाना है। अब वो कैसे कर पाओगे, अब आपको देखना है। क्योंकि नीम का बीज है तो कड़वाहट ही मिलेगी, क्योंकि पंचम काल में आप आए हो, इस कलयुग में आए हो, तो आपको पुराना संस्कार और कड़वाहट लोगों की भरी हुई है। एक प्रॉब्लम यहाँ ये आ रही है आज के समय, व्यक्ति अच्छा बोलना चाहता है लेकिन अच्छा बोल नहीं पा रहा। ये भी क्यों हो रहा है? पढ़ पढ़ के, सुन सुन के, देख देख के, विपरीत पढ़ते पढ़ते, विपरीत सुनते सुनते और विपरीत देखते देखते। पेपर पढ़ो आप, जहां देखोगे वहीं झगड़े मिलेंगे, इसलिए पेपर नहीं पढ़ना चाहिए। आपने नेगेटिव नेगेटिव लिया, अब आप न्यूज़ देखोगे चैनल, तो वहाँ दो लोगों के झगड़े चल रहे हैं, वो नेगेटिव नेगेटिव मिल रही है चीज़ें आपको। फिर आप फ़ोन देखोगे तो वहाँ पर नेगेटिविटी मिल रही है, 100% नेगेटिविटी की बातें आ रही हैं, तो वो चीज़ आपके दिमाग में भर जाती हैं। आजकल एक और गलत काम हो रहा है, वो न्यूज़ में जो मर्डर केस को दिखाते हैं, सुसाइड केस दिखाते हैं, लोगों को नए नए आइडियाज़ मिलते हैं कि अपन भी मार के टुकड़े करके फ्रिज में भर दो। ये न्यू न्यू आइडियाज़ लोगों को मिलते जाते हैं। तो ये सब चीज़ें आपकी जीवन की कला को बिगाड़ रही है। मधुर बोलना और कड़वा सुनना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लेसन है आपकी लाइफ का। देखो, जो जो ऊंचा गया है, जो जो इमारत ऊंची गई है, उसने नींव उतनी मजबूत की है। आपको लगता है कि व्यक्ति इतना बड़ा कैसे हो गया, इसको इतना, इसकी इतना ख्याति कैसे है, इसके पास इतना पैसा कैसे है? आप देखो उसने कितनी कड़वाहट सही है।
तब जाके तो वो ऊंचाइयां मिली है। आज जो भी बड़ा व्यक्ति है उसके पास एक दिन ये भी था जीवन में कि कोई नहीं था, तब उसने कैसे सर्वाइविंग की है। वो दिन नहीं होता तो आज का दिन नहीं होता। जो कड़वा सह लेता है वही ऊपर जाता है। आप देखो कि हिंदू दर्शन से एक बात कहता हूं, समुद्र मंथन हुआ, ये हिंदू दर्शन की बात है। समुद्र मंथन हुआ, समुद्र मंथन में जो विष निकला वो महादेव को दिया गया, और जो उसमें अमृत निकला वो देव लोगों ने पी लिया। देखो जिसने कड़वा सहा, पूजा भी उसी की हो रही है। जो अपनी लाइफ में एकदम इजी गो कॉन्सेप्ट में लेके चल रहे हैं, इजी गो चलना चाहिए, ऐसे व्यक्ति ज़्यादा दिन तक मार्केट पर टिकेंगे नहीं। ऐसा व्यक्ति बड़ा व्यक्तित्व नहीं बन पाएगा। बड़ा व्यक्तित्व बनने के लिए आपको फेस तो करना पड़ेगा। जो नेता बनता है, जो अध्यक्ष बनता है किसी संस्था का, वो पक्का कर ले कि प्रशंसा से ज़्यादा निंदा सुनना पड़ेगी। कई बार ये भी होगा कि तुम्हारा आदमी ही तुम्हारी निंदा करेगा, वो भी सुनना पड़ेगा, तब तो जाकर के आप पोजीशन में आ पाओगे। मधुर बोलने की जो कला है वो आपके जीवन जीने की कला का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। और उस महत्वपूर्ण हिस्से को ये मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि बोलने की कला में लोक मित्रता का रहस्य है। जो आप आपस में बात करते हो ना, उसी में रहस्य है। बोलने की कला में ही लोक मित्रता का रहस्य है। जो लोग हैं आपके आसपास, दुनिया है, वो मित्र तभी बनती है जब आपकी संभाषण अच्छे होते हैं। पत्नी भले ही पति को कितना अच्छा भोजन करा दे, कितनी अच्छा भोजन करा दे, पति कितनी सुंदर हार और साड़ी ला के दे दे, लेकिन अगर पति गाली देता है, अपशब्द कहता है, तो पत्नी के हृदय में वास नहीं कर पाएगा, क्योंकि यार उसको वो अच्छे से बोलते नहीं आता। ये मित्रता का रहस्य है, गुड टॉकिंग। आपसे कोई बोले भैया जी एक निवेदन है, थोड़ा खिसक जाइए ना प्लीज़, मेरे को भी बैठना है, तो आप बोलोगे आइए कोई बात नहीं बैठ जाइए। कोई चुटकी बजा के बोले तो खिसक, तो वो आदमी नहीं खिसकता, दिमाग खिसकता है। इसलिए लोक मित्रता का रहस्य है मधुर भाषण। अगर आप सर्वप्रिय होना चाहते हैं, अपने शब्दों में अमृत रखें। दिगंबर मुनिराज क्या करते हैं, साधु भगवान क्या करते हैं, मुख रूपी चंद्रमा से अमृत ही झराते हैं। और मुख रूपी चंद्रमा से अगर तो उन्होंने अमृत दिया है, हर कोई संतृप्त होता है। ये कला सीख लें, आज से अपनी लाइफ का मोड चेंज करें। जो कड़वा कहते थे वो मीठा कहें, जो गलत टोन में कहते थे उसको भी ढंग से कहें। एक बात आप लोगों से कहता हूँ, जब आपका ग्राफ बढ़ रहा हो, खासकर साधुओं के लिए बात है, जब आपका ग्राफ बढ़ रहा हो तब आपको कहीं ना कहीं एक टोन, एक्सप्रेशन और वर्ड्स व्यवस्थित रखना चाहिए। अगर आपका ग्राफ कभी ऊपर जा रहा हो, बिजनेस में आप संत बन चुके हैं, या आपका ग्राफ ऊपर जा रहा है, आप एक कॉमन फीचर से अनकॉमन फीचर्स में जा रहे हैं, तो आपको एक्सप्रेशंस अच्छे रखना चाहिए, आपकी टोन अच्छी होना चाहिए। अगर एरिया वाइज बात की जाए तो एरिया वाइज भी लोगों की टोन चेंज रहती है। राजस्थान में आप हड़ौती में जाओगे या भिंड में जाओगे, वहाँ लोग प्यार से बात करते तो ऐसा लग रहा है कि झगड़ रहे हैं, वहाँ प्यार से ही बात करें, जबकि वो तो उनकी टोन हाई रहती है, वॉल्यूम हाई रहता है, पिच हाई रहती है। ऐसा करने से भी आपका व्यक्तित्व धूमिल हो सकता है। अच्छे से बोलें, अपना हो या पराया, अपना हो या पराया हो, उससे अच्छे से बोलें, क्योंकि पराया ही एक दिन अपना होता है। और अच्छे से नहीं बोला तो अपना भी पराया हो जाएगा, देर नहीं लगेगी। ये बात जीवन में उतारने में जितनी जल्दी आप ये बात अपने जीवन में आप जितनी जल्दी उतारोगे, उतनी जल्दी अच्छा वक्त आएगा। वरना लोग आपको बाहर से चाहेंगे, अंदर से कोई नहीं चाहेगा। ये मेरे जीवन का बहुत गहरा अनुभव है, बहुत गहरा अनुभव है। जब जब किसी को डांटा है, एक्सप्रेशंस खराब किए हैं, टोन खराब किए, व्यक्ति तुमसे दिल से तो टूट ही जाएगा।
क्योंकि आपको जब पसंद नहीं है तो दूसरा कैसे उस चीज़ को पसंद करेगा। अपने अंदर एक कमी है और व्यक्ति कह रहा है कि हमसे जाती नहीं है, नहीं आपको करना पड़ेगा, क्योंकि जब आपको पसंद नहीं वो व्यवहार, तो आप दूसरे के साथ कैसे कर सकते हो वो व्यवहार। मेरे पास भी बहुत पब्लिक आती, मैं कहता हूँ चलिए अब आपका समय हो गया, मैं ये नहीं कहता कि चलो आप भगो इधर से, मारो लट्ठ इनको। ऐसा कह देने से हमारी इमेज खत्म हो जाएगी कि यार साधु होकर के आप भी क्या भाषा कह रहे हो, मैं तो दर्शन करने आया था, मुझे क्या पता था कि ये तो दंगे हो जाएंगे यहाँ। ये अपना विवेक है। मधुर बोलना और बोलने को प्रस्तुत करना, ये लोक मित्रता का रहस्य है। कितनी सुंदर भोजन बना ले माँ, अगर उसको परोसना नहीं आता, अगर उसको परोसना नहीं आता, प्रेजेंटेशन नहीं है, तो उसके भोजन की कोई कीमत नहीं है। आप देखो, मैं एक होटल में गया था, बहुत पुरानी बात है, 25 साल पुरानी, तो वहाँ लिखा था बाल्टी दाल। तो मैंने कहा बाल्टी दाल क्या होती है, देखा तो एक बाल्टी थी कॉपर की, उसमें दाल थी। मैंने कहा अपन ने डाली चम्मच, तो चम्मच तो आधी बाल्टी में गई। लेकिन उसने ऐसा प्रेजेंटेशन दिया व्यक्ति ने, उसमें लिखा था कटोरी चावल। तो बाजू वाले ने ऑर्डर कर दिया कटोरी चावल, कटोरी चावल, तो देखा तो चावल कटोरी के शेप में था, वो ऐसा पैक करके उसने उल्टा करके दे दिया कि सर एक तरफ से खाएं, प्रारंभ कीजिए। ये प्रेजेंटेशन है। जब भोजन अच्छा आप प्रेजेंटेशन देते हो तो लोग खाते हैं चाव से। शब्द आपके प्रेजेंटेटेड होंगे, व्यवस्थित होंगे, तो लोग आपको भी चाहेंगे। ये जीवन जीने की कला है। अच्छे जीवन और अच्छे वक्त के लिए ध्यान रखना, अच्छे जीवन और अच्छे वक्त के लिए अच्छी सोच और अच्छे बोल सदा अपने पास रखें। अच्छे जीवन और अच्छे वक्त के लिए, क्योंकि वक्त अच्छा होगा और जीवन अच्छा होगा तो आने वाला कल भी अच्छा होगा। आप लोग केवल प्रेजेंट को देखते हो, प्रेजेंट में सब अच्छा हो जाए, फ्यूचर का अपन देखेंगे, जो होगा सो होगा। नहीं नहीं, अच्छी सोच रखें, अच्छा बोल रखें, अच्छा वक्त जल्दी आएगा। पास में आप कहीं जाते हो तो अपने फ़ोन के पीछे एक 100, 200, 500 रुपये रख के जाते हो, या धोती आदि में आप अपने पॉकेट आदि में कुछ पैसा रख के जाते हो। क्यों? इमरजेंसी में काम आएगा। ऐसे ही अच्छे बोल और अच्छी सोच आपके लाइफ में हर समय काम आएगी। अगर आपके पास अच्छी अच्छी सोच और अच्छे बोल हैं तो ध्यान रखना, जीवन में कभी आपके ऊपर इमरजेंसी नहीं आएगी। प्रॉब्लमेटिक कब होती है आपकी लाइफ? जब आप स्वयं अच्छा नहीं बोलते हो। एक अच्छी बात नीतिकार ने कही है कि समस्या इंसान और मनुष्य दोनों पर आती है, समस्या इंसान और जानवरों दोनों पर आती है। सुनी बात आपने? समस्या इंसान और जानवर दोनों के ऊपर आती है। इंसान के ऊपर समस्या आती है ज़्यादा बोलने के कारण, और जानवरों के ऊपर समस्या आती है नहीं बोलने के कारण। तो क्यों ना अपन इस नीति को अपने जीवन में उतारें। लाइफ आपकी बहुत छोटी है, काम बड़े करना है, इस बड़े काम के लिए बड़ा पुरुषार्थ करें। कम से कम मधुर भाषण तो करना सीखें। ये मधुर संभाषण की कला आपके जीवन में नए नए मित्र और नए नए आयाम देगी। शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की